Good morning students, how are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, रोज की तरह अटेंडेंस बनाना है एंड यू ऑल नो द प्रोसेस. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना. और अगर आपसे नहीं बनता है अटेंडेंस तो अपने पेरेंट्स को बोल के वो आपका अटेंडेंस बना देंगे. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, चलिए तो अटेंडेंस बना लिया आप लोगों ने. वेरी गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा एनिमल्स एंड देयर साउंड के बारे में, है ना, जानवरों और उनकी बोलियां. इससे पहले हम लोगों ने एनिमल्स एंड देयर होम्स, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस दोनों पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने एनिमल्स एंड देयर साउंड पढ़ा. पिछले क्लास में हम लोगों ने उसे डायरेक्टली पढ़ा था कि किसका क्या बोली है या जिसका क्या घर होता है या बच्चे को क्या कहते हैं. लेकिन अभी जो है हम लोगों ने पढ़ा एक सेंटेंस की तरह, है ना, कि फिल इन द ब्लैंक्स में अगर हो तो ये कैसे होगा. और क्वेश्चन की तरह पूछा जाए कि व्हाट इज द साउंड ऑफ अ लायन कॉल्ड, तो रोर, इस तरीके से. तो उसे हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने आपको उसे याद करने के लिए भी बोला था एंड आई होप कि आपने उसे याद किया होगा. और जिन बच्चों ने नहीं याद किया है तो वो जल्द से जल्द याद कर लेंगे. ठीक है, चलिए तो उसके साथ ही मैंने आपको ट्रांसलेशन भी दिया था 5, है ना. मैंने आपको 5 सेंटेंस लिखवाया था जिसको मैंने बोला था कि बना कर रखना है, अगले दिन मैं उसको मैच करवाऊंगी, है ना. तो चलिए इसको मैच करते हैं. नोटबुक ओपन कीजिए और साथ में पेंसिल इरेजर भी रखिएगा. जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी अगर सेम आपका वैसा है तो वेरी गुड, सही है आपका. लेकिन अगर थोड़ा सा भी गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको इरेज करके जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी उसको आप लोग नोट करेंगे. ठीक है, चलिए पहला है तुम बीमार हो, है ना. पहला क्या था, तुम बीमार हो. तो तुम का होता है यू और फिर हम लोग बनाएंगे हो का, है ना, आर. और बीमार का इल, यू आर इल. फिर है वह राधा है. तो यहाँ पे राधा लड़की का नाम है तो क्या हो जाएगा, शी इज राधा. आप लोग को मैंने इज एम आर के साथ साथ ही, शी, इट, यू, है ना, इसका भी यूज बताया हुआ है ग्रामर में कि लड़की के लिए शी होगा, लड़के के लिए ही होगा. तीसरा है आप दयालु हैं. आपके लिए और तुम के लिए यू, जो कि आपको पता है हमेशा से मैं बता रही हूं. और दयालु का होता है काइंड. ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, यू आर काइंड. फिर चौथा है मैं लंबा हूं, है ना, आई, मैं के लिए आई. और आई के साथ क्या लगता है हमेशा, ए. और लंबा का टॉल. एक बात ध्यान दीजिएगा, लंबा का 2 इंग्लिश होता है, टॉल और लॉन्ग. लेकिन उसको यूज कहाँ पे सही तरीके से करना है वो बता देती हूँ मैं. जब भी किसी लिविंग थिंग, ना, आदमी के बारे में, किसी जानवर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो लिविंग थिंग है उसमें आप टॉल का यूज करेंगे. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, उसके लिए लॉन्ग का यूज करेंगे. जैसे द ट्री इज लॉन्ग, है ना, पेड़ लंबा है. लेकिन दिस मैन इज टॉल, यह आदमी लंबा है. ठीक है, दोनों का मीनिंग लंबा ही है, लेकिन टॉल और लॉन्ग 2 अलग अलग टाइप के उसको डिफाइन करने के वर्ड. ठीक है, नेक्स्ट है वह मोहन है. यहाँ पे वह के लिए ही का यूज होगा क्योंकि मोहन लड़के का नाम है ना. क्या लिखेंगे, ही इज मोहन. ठीक है, चलिए पहले तो इसको बनाइए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे.
चलिए लिख लिया आप लोगों ने? गुड। अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ, ठीक है? चलिए, तो अब चूंकि हम लोग का रिवीजन में एनिमल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सब खत्म हो गए हैं, तो हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्या है? आवर नेशनल सिंबल्स, हमारी राष्ट्रीय प्रतीकें, चीजें, है ना, चिन्ह। ओके, मतलब कहने का मतलब हमारा जो देश है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हर एक कैटेगरी में हर एक चीज को नेशनल का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय चीज होने का दर्जा दिया गया है। जैसे आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि नेशनल बर्ड किसे कहते हैं, नेशनल एनिमल, नेशनल ट्री, नेशनल स्वीट्स, नेशनल बुक, है ना। तो उस तरीके से और भी नेशनल चीजें हैं जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटबुक ओपन कीजिएगा और पेंसिल इरेजर हाथ में रखिए। चलिए, तो जो मैंने लिखा है इसको इसी तरीके से नोट कीजिए और पहला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ। व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर?
हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है ना। तो वैसे तो फूल बहुत सारे हैं, है ना। ये गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है ना। और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन जो नेशनल फ्लावर की कैटेगरी में जिसे रखा गया है वो है लोटस, है ना। कमल के फूल को नेशनल फ्लावर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर नेशनल फ्रूट। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेशनल फ्रूट, हमारा राष्ट्रीय फल क्या है ना। तो फ्रूट भी बहुत सारे हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है पिछले क्लास में, लेकिन उसमें से जो एक नेशनल फ्रूट का दर्जा दिया गया है वो किसे दिया गया है, मैंगो को, आम को राष्ट्रीय फल माना गया है। ठीक है, चलिए फिलहाल दो ही लिखिए, क्योंकि नीचे अगर लिखूंगी तो फिर आपको दिखेगा नहीं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका सेंटेंस कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। चलिए पहले इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको वाइप करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस लिखेंगे। ओके, लिखने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट नेम, फिर आपका जो टॉपिक है आज का आवर नेशनल सिंबल्स, उसके बाद राइट एंड रिमेम्बर कि लिखना है और याद भी करना है। इतना ऊपर लिखना है आपको लाइन के ऊपर, और पहले लाइन में आपको लिखना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो है अगर एक लाइन में आ जाता है तो वेरी गुड, लेकिन अगर एक लाइन से ज्यादा में अगर आपको आ रहा है ना, तो उसी लाइन से आंसर नहीं लिखेंगे, उसके नेक्स्ट लाइन से आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, गुड। अब एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला है व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है। तो लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, कमल जो है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। फिर व्हाट इज आवर नेशनल फ्रूट, हमारा राष्ट्रीय फल क्या है। तो मैंगो इज आवर नेशनल फ्रूट, आम जो है वो हमारा राष्ट्रीय फल है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ क्योंकि और भी लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर नेशनल बर्ड।
बर्ड मीन्स क्या होता है, पक्षी, चिड़िया, है ना। तो व्हाट इज आवर नेशनल बर्ड, दैट इज पीकॉक, है ना। कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो मोर को जो है वो राष्ट्रीय पक्षी का उपाधि दिया गया है क्योंकि वो काफी खूबसूरत पक्षी होता है ना। मोर पंख ने आप लोगों ने देखा ही होगा, वो पंख को फैलाता है और काफी सुंदर सा नृत्य करता है, मतलब डांस करता है और काफी मनमोहक ये देखने में भी लगता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल। क्वेश्चन है व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय जानवर क्या है, राष्ट्रीय पशु। तो वो कहा गया है टाइगर को, है ना। किंग ऑफ द जंगल लायन को कहा गया है, लेकिन नेशनल एनिमल की जब बात आती है तो वहां पे टाइगर को कहा गया है, बाघ को कहा गया है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। क्या आंसर, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज आवर नेशनल ट्री। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेशनल ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़, है ना। तो हमारा राष्ट्रीय पेड़ क्या है, पेड़ का भी राष्ट्रीय उपाधि दिया गया है। तो बनियान ट्री, है ना, बरगद का जो पेड़ है उसे नेशनल ट्री का दर्जा दिया गया है। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, काफी विशाल होता है ना, पीपल के पेड़ के जैसा ही बरगद का भी पेड़ होता है, काफी मोटा और विशाल होता है, उसके अंदर मतलब बहुत दूर में वो फैला हुआ भी होता है। ठीक है, बनियान ट्री is our national tree। चलिए आज के लिए इतना ही, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन में मैं आपको दूंगी कुछ अगले दिन, मैं उसको चेक करूँगा। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको। इसके बाद ये 21 का चलिए लिख लिया आप लोगों ने इसे, गुड। अब एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। थर्ड
क्वेश्चन है व्हाट इज आवर नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहा गया है ना, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। फिर है व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है। तो टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, बाघ को राष्ट्रीय पशु कहा गया है। फिर है व्हाट इज आवर नेशनल ट्री, हमारा राष्ट्रीय पेड़ क्या है। तो बनियान ट्री इज आवर नेशनल ट्री, है ना, बरगद का पेड़ जो है उसे नेशनल ट्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको वाइट कर रही हूँ। चलिए मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी लिखेंगे और घर पे बनाएंगे, अगले दिन मैं इसको मैच करवाऊंगी। ठीक है, पहला है बच्चे उदास हैं, उदास का सैड होता है और बच्चा का चाइल्ड होता है, लेकिन बच्चे का चिल्ड्रेन होता है। सेकंड है तुम पागल हो, पागल का मैड होता है। सॉरी, यहाँ पे आप नहीं वह कर देती हूँ। ठीक है, वह पागल है। फिर है सीता सुंदर है, सुंदर का ब्यूटीफुल होता है। फिर है वे लोग स्वस्थ हैं, स्वस्थ का होता है हेल्दी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए लिख लिया आप लोगों ने इसे, वेरी गुड। तो चलिए आपका होमवर्क क्या हो गया कि जो मैंने भी नेशनल सिंबल्स आपको लिखाए हैं आप उसको याद करेंगे और साथ ही में जो मैंने भी ट्रांसलेशन दिया है आप उसको बना कर रखेंगे। ठीक है, अगले दिन जो इंग्लिश की क्लास होगी उसमें मैं उसको मैच करवाऊंगी। ओके, और जिन लोगों ने पिछला होमवर्क भी नहीं याद किया है वो उसको भी याद करेंगे और आज जो मैंने लिखाया है उसको भी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।